टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में गुजरात सरकार ने शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम के तहत प्रवेश चाहने वाले परिवारों के लिए आय सीमा बढ़ा दी है, जिससे इसका दायरा काफी बढ़ गया है। बता दें कि ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों के लिए नई आय सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है, जबकि पहले यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1.50 लाख रुपए थी। आइए जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 मामले में फैसला दिया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार से उत्पन्न होता है। इस निर्णय के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को विधि द्वारा निर्धारित तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया, जो अब इस प्रकार है। राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। गौरतलब है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 86वें संविधान संशोधन को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। आइए अब जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताओं के बारे में। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा या प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बच्चे को किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश मिलने पर भी वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका है, तो उसकी आयु के अनुरूप उपर्युक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में स्कूल में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। यदि 6 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है या प्रवेश लेने के बावजूद अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, तो उसे उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को आयु प्रमाण की कमी के कारण स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चे को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। निश्चित छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। सभी निजी गैर सहायता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षा 1 प्रारंभिक कक्षा में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार अनिवार्य किया गया है। आइए अब जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सीमाओं के बारे में। आयु प्रतिबंध 6 से 14 वर्ष, शिक्षा की खराब गुणवत्ता, कार्यान्वयन चुनौतियां, निजी स्कूलों का अपर्याप्त विनियमन, शिक्षकों की कमी, ये मुद्दे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच में बाधा डालते हैं तथा इनमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केवल 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को प्रभावी बनाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।